महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथुआ में, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनार की प्रत्यंचा चाहना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिलाने की मारा। जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनार की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मुखिया नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं। तावका का वध किया है मेरे भैया राम ने। सब कुछ राजा के रूप में देखने लगे। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले गए। कैकेयी, मैं सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति दिलाऊं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे
लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो मेहमान गए हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वह जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सत्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य। तुम पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलो रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस अवसर में तो सबका अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास कर दी है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज की आपके प्रति प्रेम से जलती है। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शंबरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र? वैसे 14 वर्ष क्यों? मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे। और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं। क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। और राजा दशरथ को विवश कर देती कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है। मुझे अनुमति दे। मैं देखता हूँ कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं भरत का वध कर दूंगा। पिता स्तंभ आए तो उनका भी मैं। शांत रहो लक्ष्मण। अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं योगी नहीं। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो। ये मेरी आज्ञा है। मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। किंतु यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु का होगी। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य।
ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। तुम समझ रहे हो राम, तुम सरदार के बेटे कौशल को शासन करे पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी। राम के जीवन में तो यह संभव नहीं। चलता मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है। तोड़ दो मेरा वचन। मेरा पुत्र मत जाओ, मत जाओ। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र वैष्णव धनुष और जिनके बाण कभी समाप्त न हो ऐसे तुरीन अब राम बहुशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। देवी सीता और लक्ष्मण को अयोध्या की स्मृति। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य? और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? तो आइए मेरी कुटिया में बधाई। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं। तुम जाओ। मेरे जैसे तुम त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो। मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। चले जाओ। अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा
शुरू किया है राक्षस राज। उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। रावण के विरुद्ध जो सर उठे, बच्चा हो या स्त्री, एक-एक दिल को मार डालो। बैठे रहो विभीषण। मुझे मालूम तुम क्या कहना चाहते हो, परंतु राक्षस राज, धर्म, मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा मूर्ख। सुना नहीं तुमने? बैठा है। महामहिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की यहाँ क्या चाहती है? शूर्पणखा, वो यहाँ क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक मत कर शूर्पणखा। वो क्या हुआ? क्या चाहती है? आज की सभा भंग की जाती है। सीता, कितना सुंदर है ये। सचमुच बहुत सुंदर है। देवी भाग जाए। अरे फिर अरे धूप में आ गए तुम लोग। सीता, सीता, छाया में बैठो। सोनू, पकड़िए ना। तुम मुझे बहुत अच्छा लगे। पकड़िए ना। इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अच्छा है ना? लगता है जैसे स्वयं का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अब खुद ही रहने लगी। जाइए ना सोनू, मेरे लिए। ठीक है लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूँ। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। मामा मामा, सब मिलकर बोलिए जय श्री राम। तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं सकता। अवश्य कोई बात। भगवान बचे। तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुम तुम्हारा सोच रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं रानी, भैया उस संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माता बन गया? अब तो तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है। तुम जाना केवल अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। सारी तीर गिराएंगे। मैं न चाहता।
लेकिन आपको सुरक्षित है। भाभी, अब ये कोई मंत्र है, कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिए। क्यों स्वामी? सुखी रहो पुत्री, अकेली हो। नहीं ऋषिमान, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिमान। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं डाल सकती। मैं तुम्हारे धर्म का भूखा नहीं, यदि देना है तो नहीं तो मैं चाहता हूं, पर स्मृति रहे द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलोक निरंजन। रुकिए ऋषिवर, धन्य हो ईश्वर तुम्हें संसार के स्वामी बनाए। अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो गई। मेरा हाथ छोड़ बच्चा, मुझे तो मार जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती है सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे बता? ये टोकरी उठाना, टोकरी उठाना। दुखी मत होना, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पतरानी बनेगी। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। चल चल चल। इधर आश्वस्त राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबरा कर दोनों ने ढूंढती है, परंतु अब वो कहां नहीं है। तुझे कौन बचाने के लिए आएगा सीता? तू अब मेरी है। अब का हरण करने में कहा
इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषि लोक पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राजा सुग्रीव को मिलती है। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो वास्तव में एक शापित देवी पुरुष था। कबंध द्वारा बताए वहां पर चलते हुए वे मदन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शरीर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। आप नारी की स्वयं चलकर मीठे वेद उसमें दोनों भाइयों को दिलाए। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे। वानर की नगरी किष्किंधा। इसके पश्चात को तुम जानते हो, अब हम लोग मिलते हैं, किंतु दानी से त्रस्त सुग्रीव हमारी कितना सहायता कर सकते हैं? पिछड़ जाओ। मेरी भारी जरूरत नहीं सुनाई नहीं दे रहा आपको, पिछड़ जाओ। और यदि और लंबा बता दियो तो सुग्रीव भाई ने अन्याय किया, कोई छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता, किंतु मित्र तुम सुग्रीव के साथ क्यों हो? सुग्रीव प्रजा हित सोचते और हम निरंकुश। वानर जाति का हित सुग्रीव का शासन है। कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल सुग्रीव नाम के युद्ध के लिए लंका आएंगे। चलो भैया का पीछे चलाओ। भैया की क्षमता में संदेह कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। यदि बाले को नहीं माना तो ये योजना क्यों बने? मेरे बचपन ऐसे मित्र हैं आप श्री राम,
मैंने कठिनाई को समझी। यदि बालक के भ्रम में मां बाप को तो अनर्थ होता। हाँ महाराज, दूर से आप दोनों के विषय में कौन बड़ी है और कौन ये भेद करना असंभव है। एक काम कीजिए प्रयास, आप दोबारा जाए, इस बार योजना दूसरी नहीं माता, आपकी योजना मैंने कितने काम की है जो मैं वही बातें जान गया। इस बार चूक नहीं होगी कपिराज। देखिए, इस बार आप ये धारण कीजिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। जीवन एक बार मिलता है, हमें इसी जीवन में सिद्ध करना होता है कि हम उसके योग्य हैं। और मेरा भाई था, किंतु धर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं और सुखी हूँ। यह दोनों वंश मेरा साथ है। भगवान अमृत जो मन का मन, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ भी हैं। दक्षिण दिशा में देवी के मिलने की सर्वाधिक संभावना है। अतः अमृत के नेतृत्व में आपका दल दक्षिण भाग स्थिति रखे। एक महीना हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। किंतु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेंगे कैसे? यदि सीता मिले तो ये अंगूठी दिखा, वे आपको मित्र नहीं समझेंगे।
मेरे राम बस आते ही हो। दिल था टूट गया। मैंने तुझे एक वर्ष का समय दिया था और बस तो मां ही बचे। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। मेरी क्या जीवन से हार हो। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ, स्वामी की नाम मुझे मैं हूँ उनका मुझे ऑर्डर है। कैसे है स्वामी जी? तेरा लक्ष्मण कैसे है? मेरे बिना क्या हाल होगा उनका? कौन उनकी भूजा आदि का ध्यान रखता होगा? अब आपका समाचार सुनकर नीचे नीचे कभी स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम्हें अब मुझे सर्वाधिक प्रिय होगी। स्वामी से कहना शीघ्रता करें। रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता तो मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा कर यहाँ से चलता। तुम जाओ और शीघ्र स्वामी को देखो। आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपके पुत्र जैसा हूँ। नहीं, मेरे सम्मान की श्री राम को स्वयं ही है किंतु और उस श्री राम को भी तो पाठ करना है। ये मेरा स्मृति चिन्ह स्वामी को दे वो समाचार। ठीक है। माता, मैंने कल से कुछ सीखा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे फल खाए।
मिल गई सीता माता। चूड़ामणि, लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है, रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज तनिक भी विलंब जाता है, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। मैं प्रसन्न हूं कि आप लोग मेरे लिए एकत्रित हुए, लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, मगर आप बांधे नहीं हैं। देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से हो। जिसको युद्ध में नहीं जाना हो वो स्वतंत्र हो। लेकिन मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। अत्याचारी राक्षसों को हम पृथ्वी से हटा दें। मैं आपके पास प्रभु श्री राम का संदेश लाया हूं कि अभी भी समय है। माता सीता को वापस करो। तेरा पिता मेरा मित्र था, मेरे साथ आ जा। तू किष्किंधा का राजा बन सकता है। मुझे अपने परिजन आपसे अधिक प्यारे हैं राक्षस राज। समय नष्ट मत करे, सीता माता को लौटा दे। जा और बोल अपने नाम से कि वो रावण के सामने भी बच्चा है। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। अपनी शक्ति के इतना घमंड है रावण। यदि इस सभा का कोई भी मेरा दिखाए तो जाओ। तुझे जीवन दान वही देंगे। जय श्री राम। श्री राम दम्भी रावण युद्ध ही चाहता है। जंगल के पशुओं को इकट्ठा कर रावण को चुनौती दे रहा है। हम उसको बहुत सबक सिखाएंगे कि भविष्य में कोई भी लंका की ओर आंख उठाकर देखने से भी डरे। क्या कोई विशेष सूचना? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कल युद्ध में रावण की योजना कुंभकर्ण को भेज देते हैं।
क्या हो देखो बहुत विकास संबंध है परंतु अभी भी आशा है हमारे घरों की भक्ति पाई जाती है नित संगीत में लेकिन समय हमारे पास सुने में रहती है कौन जाएगा भाई को मुझे तो विश्वास राम को पता चलता है किसी का जीवित है ये विषय में भेद खोल दिया है
मेरे राम विजय हुए, स्वामी आ रहे होंगे मुझे। कैसे सामना करूंगा? एक वर्ष हो गया उनसे पिछले। मैं कहूँ जो मुझे इतनी अच्छा है। सीते, आंखें खोलो सीते, मैं आ गया, तुम्हारा राम। कहीं ये स्वप्न तो नहीं, आँख खोली तो टूट जाएगा। ये स्वप्न नहीं है सीता, हाँ मुझे ही हो। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं आपकी रक्षा न कर सका। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, यही नियति थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो घर चलते हैं। 14 वर्ष हो गए, अयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे।